हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डीपीएसपी, यानी कि आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं डीपीएसपी के टॉप 10 क्वेश्चन। और इसका मतलब यहाँ पर हम सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आज जो है हमारा फर्स्ट पार्ट है फंडामेंटल राइट, जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आइए फटाफट से जो है हम 10 यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जरा कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 38(2) के तहत जो है राज्य आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करेगा। ये प्रोविजन कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है यहाँ पर जोड़ा गया था, आपको बताना है। मतलब आर्टिकल जो 38 का 2 क्लॉज है, ये कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट शैल एलिमिनेट inequality in income, status, facility and opportunity under which constitution amendment act was this provision added। ये आपको जो है बताना है। क्या यहाँ पर 42वां संविधान होगा, या फिर 44वां होगा, या 38वां होगा, या फिर जो है 36 जो है यहाँ पर होने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा होगा कौन सा, 44वां संविधान संशोधन। आपको जब मैंने 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बताया था, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इसी के तहत जो है जो हमारा प्रॉपर्टी राइट था, जो कि फंडामेंटल राइट है ना, संपत्ति का अधिकार यानी कि प्रॉपर्टी का राइट जो है, ये भी हमने 44वें संविधान संशोधन से जो है क्या किया था, फंडामेंटल राइट से जो है इसको यहाँ पर क्या कर दिया था, हटा दिया गया था। क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। और वर्तमान में वो कहाँ पर है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 300 के में जो है एक लीगल राइट है। क्या है वो, एक यहाँ पर जो है लीगल राइट के रूप में काम करता है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, ये आपको जो है ध्यान यहाँ पर रखना है। देखिए दूसरी खास बात करेंगे यहाँ पर क्या है कि देखिए ये जो है प्रयास, ये कहता है आर्टिकल 44 क्या कहता है कि ये जो प्रयास होगा वो व्यक्तियों के बीच नहीं होगा। क्या कहता है कि ये प्रयास जो होगा वो व्यक्तियों के बीच नहीं होगा। फिर मैडम किसके होगा, बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच होता है। किसका, तो इन्होंने कहा बल्कि समूहों के बीच स्थिति, क्या कहा कि बल्कि समूहों के बीच स्थिति, सुविधा और यहाँ पर क्या होगी, जो यहाँ पर असमानता होगी इसको क्या करेगा, यहाँ पर इसको दूर करने का जो है यहाँ पर राज्य क्या करने वाला है, प्रयास जो है यहाँ पर करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अमेंडमेंट कौन सा हो जाएगा, 44 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या होगा, देखिए सेकंड क्वेश्चन की चलते हैं बात कि कौन से वर्ष में, मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यह यहाँ पर अंतर स्थापित किया गया। मतलब कह रहे हैं कि ये जो है कब एम्बेडेड किया गया है कि राज्य आर्थिक या अन्य नियोक्ताओं के कारण किसी नागरिक को बिना भेदभाव के जो है निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा। मतलब कह रहे हैं इन विच ईयर इट वॉज एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट द स्टेट शैल सिक्योर फ्री लीगल एड टू एनी सिटीजन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटी। देखिए यहाँ पर बात करेंगे, अगर आपने पढ़ा हो कौन सा, अगर आपने आर्टिकल 39, अगर आपने बात की हो आर्टिकल 39 के, या मैं इसे ए बोल सकती हूँ, इसके अकॉर्डिंग जब भी आपको ऐसा कोई भी यहाँ पर वर्ड दिखाई दे साइड में ए या फिर के, तो समझ जाइए वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये कहता है कि देखिए अगर कोई वंचित वर्ग है ना, जिसके पास पैसे वैसे नहीं, गरीब है, तो यहाँ पर जो है क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता जो है यहाँ पर प्रदान की जाएगी। और ये कहाँ पर है, तो आर्टिकल 39 का के जो है यहाँ पर कहता है। मैडम ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो आप कहेंगे ये आपके 42वां संविधान संशोधन। और ये आपके कब हुआ है, तो ध्यान रखना है 1976 के तहत जो है यहाँ पर क्या किया गया था, इसको जोड़ा गया था। आपको ये ध्यान रखना है। मैडम एक बात बताइए, कुछ और इंफॉर्मेशन लेनी हो तो क्या होगा, इन्होंने कहा कि देखिए अगर यहाँ पर बात करते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन की, तो इन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर 1987 की बात करेंगे तो 1987 में जो है किसकी स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय विधिक, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। क्या हुआ था, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बात करेंगे तो इसका गठन जो है कब हुआ था, 1987 में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई एक बात बताइए कब हम लोग जो है विधिक सेवा दिवस मनाते हैं, क्या पूछे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हम लोग जो है विधिक सेवा दिवस कब मनाते हैं, तो ध्यान रखना 9 नवंबर को जो है हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, विधिक सेवा दिवस के रूप में। किसके रूप में करते हैं, विधिक सेवा दिवस के रूप में जो है यहाँ पर हम लोग
लोग जो है इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने कहा कौन सा अमेंडमेंट, तो आप कहेंगे 1976 में हुआ था, 42 नंबर का हुआ था, ये आपको जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर आपको सुमेलित करना है और बताना है कि कौन सा यहाँ पर मैच कर रहा है प्रोविजन से। देखो आपने बिल्कुल सिंपल कहानी की तरह, वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, बट हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा छोटे बच्चों की तरह, ताकि हमको याद रहे चीजें, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ कन्फ्यूजन होता है ना, तो कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए आपको क्या करना है। अभी आपने कहा कि मैडम 39 के जो है, तो आपने यही तो कहा था कि 39 में मैडम आपको क्या करना है, 39 में जो है यहाँ पर समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, मतलब इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, साथ ही यहाँ पर जो है फ्री लीगल एड आपको मिलना चाहिए। ये अपन ने जो है कौन से में कहा था, 39 के में कहा था। मेरा हमको क्या करना है, 40 ग्राम पंचायतों का गठन करना है, ऐसा कुछ नहीं, याद करवाने के लिए बोल रही हूँ। तो आर्टिकल 40 में क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत। तो 40 हम क्या बनाएंगे मैडम, 40 तो हम बनाएंगे ग्राम पंचायत। जब ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा तो 41 में हमने कहा कि हमको भैया उसमें काम दे दोगे क्या, उन्होंने कहा काम ले लेना। तो 41 में क्या हो जाएगा, काम पाने का अधिकार यहाँ पर हो जाएगा। 44 की बात करेंगे, देखो सेम है कि नहीं, 4 समान, मतलब दोनों क्या है, समान समान है, तो समान है मतलब क्या है, समान सिविल संहिता की बात करेंगे, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे, तो कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 44। आपसे पूछे ऐसा पहला कौन सा स्टेट है, तो स्वतंत्रता से पहले जो है गोवा में यूसीसी लागू की गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्रता के बाद, मतलब आफ्टर जो है, आफ्टर यहाँ पर हो जाएगा आफ्टर फ्रीडम, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऐसा पहला स्टेट कौन सा हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है वो यहाँ पर होगा उत्तराखंड। कौन सा होगा, उत्तराखंड जो है यहाँ पर होने वाला है। तो देखिए फर्स्ट में ए में जो है दूसरा, तो एक ही, वैसे तो एक ही ऑप्शन से जो है इसका आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर मिल रहा था, ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत एससी और एसटीओ के लिए जो है एजुकेशन, और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एजुकेशन के अलावा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसका मैडम, यहाँ पर कह रहे हैं कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है एससी और एसटी का, वो यहाँ पर बताना है कि प्रोविजन जो है वो कौन से आर्टिकल में किया गया है। क्या मैडम यहाँ पर आर्टिकल 46 हो जाएगा, या 47 या 48 या फिर 40 के जो है यहाँ पर होने वाला है, तो फटाफट से बताएंगे। मैडम एक बात बताइए, देखो जब हम बात करते हैं किसके बारे में, तो इन्होंने कहा कि मैडम जब हम यहाँ पर बात करेंगे 46 की, तो 46 में किसको हो जाएगा, एससी एसटी जो है इनको हम क्या करेंगे मैडम, एजुकेशन की बात जो है यहाँ पर की गई है। चलो ये बात मान ली हमने। मैडम 47 में क्या है, तो ध्यान रखेंगे 47 में कहा कि भैया हमारा जो है पोषाहार स्तर क्या है, पोषाहार स्तर, और साथ ही हमारा जो जीवन स्तर है, मैडम जीवन स्तर बोल रहे तो लाइफ स्टैंडर्ड जो है, जीवन स्तर को क्या करना है, ऊंचा करना है। मैडम जीवन स्तर को ऊंचा कैसे करेंगे, तो इन्होंने कहा जब हमें क्या मिलेगा, लोक स्वास्थ्य ना, लोक स्वास्थ्य जो है, लोक स्वास्थ्य सुधार का जो है क्या करेगा, राज्य यहाँ पर प्रयास करेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलो मैडम फिर 48 बता दीजिए, 48 में क्या है, इन्होंने कहा मैडम देखो 40 ग्राम पंचायतों का गठन करना था, तो 40 ग्राम पंचायत जो गठन की गई थी, हम उसमें क्या कर लेंगे, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री जो है कर लेंगे, और जो है इतनी जगह पड़ी रहेगी एग्रीकल्चर कर लेंगे। तो कृषि और पशुपालन से संबंधित जो बात है, जो प्रोविजन है, वो कहाँ पर लिखा गया है, 48 में लिखा गया है। मैडम एक बात बताइए, फिर आपसे पूछे कि 48A में क्या लिखा गया है, तो ध्यान रखेंगे 48A की यहाँ पर जो है बात करते हैं मैडम, इसमें क्या हो जाएगा, इन्होंने कहा कि देखो जब आप उस जगह में क्या करोगे, पशुपालन करोगे, एनिमल हस्बेंड्री जो है करोगे, तो भैया यहाँ पर जो इन्वायरमेंट जो है वहाँ पर क्या होगा, प्रदूषित होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो आप एक काम करो, यहाँ पर ए जो है, एक क्लॉज जोड़ दिया गया और कहा कि देखिए यहाँ पर जो है ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, पर्यावरण, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, मतलब ये जो है पर्यावरण संरक्षण से जो है यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। कौन सा, आर्टिकल 48 का क्लॉज जो है ए यहाँ पर होगा। तो आप देखिए करेक्ट बात कहाँ पर लिखी हुई है, तो मैडम करेक्ट बात तो लिखी हुई है आर्टिकल 46 में, जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछा गया था। चलो
मैडम देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, हमारे जो यहाँ पर सिटीजन है उनके लिए एक समान नागरिक संहिता जो है कौन सी विचारधारा से संबंधित है? यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन इज रिलेटेड टू विच आइडियोलॉजी? गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी या फिर इनमें से कोई नहीं? देखो जब हम समान रहेंगे, जब हम समान कब रहेंगे मैडम? समान हम तब रहेंगे जब हम यहाँ पर कैसे होंगे, लिबरल होंगे, तभी तो हम समान चीजें कर पाएंगे, समान चीजें हमको मिलेगी। हाँ ऐसा तो है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता जो है ये कौन से अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे मैडम इसका प्रोविजन किया गया है आर्टिकल 44 में। और मैडम स्वतंत्रता से पहले जो है कौन सा स्टेट हो जाएगा? तो स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम से पहले जो है, स्वतंत्रता से पहले जो है गोवा ऐसा पहला स्टेट था, और स्वतंत्रता के बाद की बात करेंगे तो उत्तराखंड जो है ऐसा पहला स्टेट है जिसने क्या किया है, यहाँ पर जो है यूसीसी जो है इसको लागू किया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, आपसे पूछ रहे हैं कि जो डीपीएसपी है ये सिद्धांतों से संबंधित जो है सही कथन आपको बताना है। मतलब डीपीएसपी से रिलेटेड जो है स्टेट, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो है करेक्ट होने वाला है। कह रहे हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है प्रकृति में गैर न्याय योग्य होते हैं। मतलब ये कह रहे हैं जो डीपीएसपी जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन जस्टिफिकेबल होते हैं नेचर में। दूसरा कह रहे हैं इनको 1937 के ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है क्या? मतलब इनको जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1937 का है वहां से बोरो किया है क्या? या फिर कह रहे हैं कि देखो ये जो है यहाँ पर वेलफेयर स्टेट की जो कंसेप्ट है उसको यहाँ पर क्या करते हैं, एम्बॉडीज करते हैं, मूर्त रूप प्रदान करते हैं, या फिर इनके क्रियान्वयन के लिए, मतलब इनके जो है क्या करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो राज्य है, जो स्टेट है वो ऑफिसर्स पर क्या करता है, एक यहाँ पर जो है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इम्पोज करता है। ऐसा है क्या? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही होगा। केवल दो, केवल एक और दो, एक दो और चार, या फिर एक तीन और चार, आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। मैडम देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना, देखो यहाँ पर एक चीज गलत लिखी हुई है, 1937 तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन से उधार नहीं लिए गए। इनको हमने कहाँ से लिया है? इनको हमने आयरिश से लिया है। कहाँ से? आयरिश से जो है हमने बोरो किया है। और आयरिश की बात करेंगे, देखो इसने कहाँ से लिया है, इसने बोरो किए थे स्पेनिश से। किससे? स्पेनिश से जो है इन्होंने बोरो किए थे। और ये जो बात लिखी हुई है कल्याणकारी राज्य की बात लिखी हुई है मैडम, किसकी? तो यहाँ पर जो हमने जो सोशल वेलफेयर की बात जो है यहाँ पर लिखी हुई है, या वेलफेयर स्टेट की बात जो लिखी हुई है मैडम, ये वेलफेयर जो है स्टेट का क्या है? तो आपने कहा इसी की कंसेप्ट का जो है यहाँ पर सिंबल होगा, न कि पुलिस राज्य का, है ना, न कि पुलिस स्टेट का होगा। जो औपनिवेश निवेश मतलब जो कॉलोनी हुआ करता था उस समय ऐसा होता था, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पर वेलफेयर स्टेट की जो है क्या है, यहाँ पर इस बात को ये स्वीकार करते हैं। तीसरा कह रहा है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या स्टेट जो है ऑफिसर पर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इम्पोज करता है। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर होगा आपकी कौन सा, 1, 3 एंड 4 जो है यहाँ पर गलत सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेनी, आपको जो है याद करना है जो मैंने अभी आपको याद करवाया। कैसे? आपने कहा कि भैया लिस्ट फर्स्ट को जो है लिस्ट सेकंड से जो है मैच करना है, कर देंगे। मैडम मैंने कहा था 40 में क्या करना है, 40 ग्राम पंचायतों का जो है गठन करना है। तो जरा देखिए कहाँ होगा मैडम, ये आ गया। 41 में हमको क्या चाहिए, जब ग्राम पंचायत का जो है हमने क्या किया है, एस्टेब्लिश हो गई है, तो हमको काम करने का राइट दो ना भाई, तो दे देंगे। तो 41 में हमको जो है क्या है, काम करने का राइट। 4 4 दोनों समान है, समान है तो समान नागरिक जो है संहिता हो जाएगी। 48 में जब हमने 40 ग्राम पंचायतों का गठन किया है तो 48 में हमने कहा था कि भैया यहाँ पर जो है हम कृषि भी करेंगे और जो है हम यहाँ पर पशुपालन भी करेंगे। तो देखिए बिल्कुल सारे मैच हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 जो है यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है, कौन सा पेयर जो है यहाँ पर मिसमैच होने वाला है। आर्टिकल 50 रटना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है। ये देखिए मैं याद करवाती हूँ आपको। आपसे कोई पूछे मैडम आर्टिकल 50 50-50, भाई हम 50-50 कब कहते हैं, जब हम किसी चीज को 50-50 का मतलब क्या है, सेपरेशन कर दिया है। तो यहाँ पर 50 जो है किससे रिलेटेड हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है सेपरेशन किया गया है जुडिशरी का, किससे, एग्जीक्यूटिव से।
तो 50 आपकी जो है क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। 51, अब जब सेपरेशन होगा, इसका मैंने कहा रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ याद करवाने के लिए बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। 51 में क्या होगा, जब 50 में सेपरेशन हुआ है एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी से, तो 51 में भैया दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट होगा तो यहाँ पर इंटरनेशनल पीस की नीड होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो 51 जो है इंटरनेशनल पीस और जो है सिक्योरिटी को क्या करता है, प्रमोट जो है यहाँ पर करता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। 48 में मैंने कहा था आप क्या करोगे, एग्रीकल्चर करोगे, एनिमल हस्बेंड्री करोगे, तो क्या ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। तो मैडम ये जो कोऑपरेटिव जो सोसाइटी की बात आप कर रहे हो, फिर ये वाली बात कहाँ लिखी हुई है, तो आपने कहा देखो मैडम आपने आर्टिकल 43 भी पढ़ा है क्या, हाँ पढ़ा तो है। तो आर्टिकल 43 का जो क्लॉज बी है वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है क्या है, प्रमोट किया जाएगा। 43 की बात करेंगे तो इन्होंने कहा कि भैया आपको क्या मिलेगा, क्या हमको जो है लिविंग वेज दिया जाएगा क्या, हाँ दिया तो जाएगा, कितना मिलेगा, 43 दे देंगे। चलो 43 भी हम तो खुश हैं, 43 आप क्या दे दोगे, लिविंग वेज जो है एम्प्लॉय को दे दोगे, तो 43 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब चूंकि हमसे जो है गलत पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है आपके बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल सभी नागरिकों के लिए जो है क्या करता है, इक्वल यहाँ पर जस्टिस की बात करता है, फ्री लीगल जो है एड की बात करता है, ऑल सिटीजन। 39A, 32A, 43A या फिर 48A, आपको बताना है कौन सा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मैम आप तो नहीं, आप ही बता दो। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको जो है याद करवाया था, है ना। पहली बात तो अगर आपसे बात करें कि मैडम 43A जो है किससे होगा, तो इन्होंने कहा कि देखो मैडम 43A जो है आपके किससे हो जाएगा, तो ये जो इंडस्ट्री होंगी, है ना, उद्योगों के प्रबंधन में, मतलब इंडस्ट्री के जो मैनेजमेंट हम करेंगे, प्रबंधन में जो है क्या होने वाला है, तो प्रबंधन में जो है एम्प्लॉय होंगे, जो कर्मकार होंगे उनका भी भाग लेना जरूरी है। हाँ तो मैडम कोई दिक्कत नहीं है, भाग ले लेंगे। तो कर्मकार का जो भाग लेना है वो कहाँ से हो जाएगा, 43 जो है ए से हो जाएगा। 48A की बात मैंने बताई थी कि कृषि और पशुपालन करेंगे तो पॉल्यूशन होगा, और पॉल्यूशन होगा तो क्या होगा जरा बताइए। तो मैंने कहा था मैडम यहाँ पर जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात की है, तो ध्यान रखेंगे ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, ये आपके जो है पर्यावरण सुरक्षा, है ना, एनवायरमेंट जो है प्रोटेक्शन से हो जाएगा। 32 की यहाँ पर कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि 32 तो अपने संवैधानिक उपचारों के अधिकार से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 39A जो है यहाँ पर होने वाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि देखिए यहाँ पर जो है कौन सा ट्रू होने वाला है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या ऐसा कहा था कि सोल है, मतलब डीपीएसपी जो है क्या वो सोल है, ऐसी बात कहीं कही गई थी क्या। दूसरा कह रहे हैं नसरुद्दीन ने जो है कहा है कि डीपीएसपी जो होगा वो क्या होगा, इन्होंने कहा है संविधान निर्माताओं की भावना का कूड़ादान है क्या। देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये वाली बात नसरुद्दीन ने नहीं कही थी, भावनाओं के कूड़ादान की बात जो है इन्होंने कहा था कि जो डीपीएसपी है वो डस्टबिन ऑफ द जो है सेंटिमेंट्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाली बात जो है किसने कही थी, टीटी कृष्णामाचारी ने। किसने कहा था, ये वाली बात जो है यहाँ पर कही गई थी टीटी कृष्णामाचारी। बताइए जरा किसने कही थी, टीटी कृष्णामाचारी ने। इसका मतलब सेकंड तो यहाँ पर गलत है और पहला बिल्कुल सही है कि ऑस्टिन ने जो है यहाँ पर क्या कहा था, ऑ से ऑस्टिन और ऑ से क्या हो जाएगा, आत्मा। तो ध्यान रखेंगे पहला सही है, आपसे सत्य पूछा है तो आप कहेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी सही हो जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट खास बात मैं आपको बताती हूँ, कौन सी मैडम, जो इसके बारे में कही गई है। देखिए कौन सी, आपसे पूछा जाएगा मैडम किसने क्या क्या कहा है। तो देखिए आपसे पूछा जाएगा डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर की बात करेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर जी जो है, ऐसे अंबेडकर और ऐसे क्या हो जाएगा, इन्होंने कहा है कि देखिए डीपीएसपी जो है वो क्या है, डीपीएसपी एक अनोखी विशेषता है। क्या कहा इन्होंने, मतलब इन्होंने कहा था कि डीपीएसपी जो है वो यूनिक है, मतलब अनोखी विशेषता है। दूसरी बात करेंगे कौन सी, दूसरी बात आपने नाम सुना होगा ठाकुरदास भार्गव। कौन सा, तो ठाकुरदास भार्गव की बात करेंगे तो इन्होंने, अब ठाकुरदास तो देखो मन की बात करते हैं, मन की बात प्राण वगैरह की, तो ठाकुरदास भार्गव जो है इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि देखिए डीपीएसपी जो है, इन्होंने क्या बोला कि डीपीएसपी जो है वो क्या है, संविधान के प्राण, संविधान के प्राण, और प्राण के साथ साथ जो है क्या है, सार तत्व है। संविधान के प्राण और क्या हो जाएंगे,
प्राण जो है और यहाँ पर जो है सार तत्व होने वाले हैं। कौन से हैं? सार तत्व। ये वाली बात किसने कही थी? तो ये वाली बात जो है ठाकुर दास भार्गव ने। मैडम एक बात बताइए, राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था? राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि देखिए यहाँ पर जो है इनका उद्देश्य क्या है? जनता के कल्याण को प्रोत्साहन करना है। क्या है? इन्होंने कहा था कि डीपीएसपी का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? तो इन्होंने कहा सामाजिक कल्याण, मतलब सोशल वेलफेयर करना जो है यहाँ पर इसका उद्देश्य है। ये वाली बात जो है किसने कही थी? तो आपको ध्यान रखना है, ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है यहाँ पर कही थी। मैडम एक बात बताइए, अगर आपसे कोई पूछे, इनका नहीं पूछे, ये पूछे कि एक नाम सुना होगा आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स की बात करेंगे, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने कहा था कि जो डीपीएसपी जो है वो किसकी स्थापना करते हैं? फेबियन समाजवाद की। किसकी करते हैं? फेबियन समाजवाद की जो है स्थापना करते हैं। ये वाली बात जो है किसने कही थी? ये आपके जो है आइवर जेनिंग्स ने कही थी। आपसे पूछे, एक नाम सुना होगा ऑस्टिन, अभी जो ऊपर आया था, ऑस्टिन ने जो है क्या बोला है? ऐसे ऑस्टिन ऐसे आत्मा। इन्होंने कहा कि देखिए डीपीएसपी जो है वो क्या है? राज्य की आत्मा है। क्या कहा है इन्होंने? कि डीपीएसपी जो है वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पर राज्य की आत्मा है। क्या है? राज्य की आत्मा है। मैडम एक बात बताइए, आपसे कोई पूछे केसी वियर, नाम आपने सुना होगा, केसी वियर की बात करेंगे तो इन्होंने कहा कि देखिए ये संविधान सभा के उद्देश्यों, क्या कहा इन्होंने? कि ये जो है संविधान सभा के उद्देश्यों, संविधान सभा के उद्देश्यों एवं आकांक्षाओं, संविधान सभा के जो पर्पज हैं और जो एम्बिशन जो हैं, जो आकांक्षाएं हैं, आकांक्षाओं के क्या है? डीपीएसपी इन्होंने कहा केवल और केवल घोषणा मात्र है। क्या बोला इन्होंने? कि केवल और केवल जो है क्या हो जाएंगे? घोषणा मात्र हैं। ये आपको जो है ध्यान रखना है। और एक और नाम अगर मैं आपको बता दूं तो देखिए लक्ष्मी मल जो है सिंगल की बात करेंगे, इन्होंने कहा था कि देखिए संविधान को जीवन देने वाली क्या है? व्यवस्था है। क्या है? मतलब संविधान को यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन जो है यानी कि संविधान को जीवन देने वाली व्यवस्था, संविधान को जीवन देने वाली व्यवस्था जो है कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, ये आपके डीपीएसपी हैं। इसका मतलब इन्होंने कहा कि भैया ये जो है एक संजीवनी बूटी की तरह काम करते हैं। कौन? डीपीएसपी। ये वाली बात किसने कही थी? लक्ष्मी मल जो है सिंगल ने यहाँ पर कही थी। मैं आपको बता दूं कि देखिए इनकी सर्वप्रथम जो है इनका एक्सप्रेशन आपसे पूछे तो ये हमने कहाँ से लिया है? तो ध्यान रखेंगे एक इंस्ट्रूमेंट लेटर है, कौन सा? 1935 का। अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना भारत शासन अधिनियम जो है अपना 1935 का, भारत शासन अधिनियम जो आपके 1935 का है, तो इसका जो है क्या है? ये आपके इंस्ट्रूमेंटेशन जो है आपके लेटर है, इंस्ट्रूमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट जो है क्या हो जाएगा? आपके लेटर है। ये वाली बात जो है आपको ध्यान रखनी है। ये हमने किस में कह रहे हैं? ये हम जो है डीपीएसपी में यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये बात तो इससे जुड़ी हुई थी, लेकिन आपसे पूछे मैडम कहाँ पर उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है। कहाँ से? तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 में किया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। खास बात तो ये है। मैडम एक बात बताइए, ये जो है आयरलैंड ने कहाँ से लिए थे? आयरलैंड ने जो है स्पेन से लिए थे। मैडम एक बात बताइए, इसमें किसकी बात की गई है? तो इसमें जो है लोक हितकारी राज्य के साथ साथ जो है किसकी बात की गई है? तो आप कहेंगे इसके साथ साथ जो है समाजवादी समाज की, है ना, सोशलिस्ट जो है ना, समाजवादी समाज की जो है क्या की गई है? यहाँ पर जो है परिकल्पना की गई है। ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछे ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने जो है यहाँ पर क्या किया था? सिफारिश की थी। तो ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछे डीपीएसपी की सिफारिश किसने की थी, पूछे कि डीपीएसपी की जो है सिफारिश किसने की थी, आपको ध्यान रखना है BN राव हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे एक नाम और ध्यान रखना है, तेज बहादुर सप्रू। मैडम इनका क्या रोल है? तेज बहादुर सप्रू की बात करेंगे तो आपको खास बात बता दूं, इन्होंने जो है बनाकर किसने तैयार किए थे?
तो आपको ध्यान रखना है बनाकर जो है तैयार किए गए थे किसके द्वारा, तो आप कहेंगे मैडम ये जो है आपके बनाकर तैयार किए गए थे तेज बहादुर सप्रू। तो ये 10 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी इसके पार्ट 2 में बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी। हालांकि फंडामेंटल राइट के और भी करेंगे, लेकिन एक बार टॉपिक टू टॉपिक चलते रहते हैं ताकि आपके बहुत ज़्यादा जो है ऐसा नहीं हो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप आपने क्लास एंजॉय की होगी और आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।